हाय एवरीवन वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल आउ ये चैनल रे आमे समस्ते हिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट सब विषय पढ़िबा तेणु चैनल सहित जड़ित हुंतु आउ आज सेमती ही किछि इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकिन आपणक निकट को आसी से इम्पोर्टेंट टॉपिक रो नाम होउछि यूएनओ। यूएनओ कौन से विषय सब आज आम देखा कहीं एस्टाब्लिश्ड होता आउ यार बेसिक जिनस देखा केउ केउ मीटिंग बा कॉन्फ्रेंस द्वारा ए यूएनओ हेबो बोली कि जज करा जाइथिला से सब विषय सब आज आम देखा। ओके सो यूएनओ जार फुल फॉर्म होउछि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके यूएनओ रो फुल फॉर्म होउछि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलित देश मानकर संगठन अर्थात। ओके तो जहाँ स्टार्ट के 24 अक्टोबर 1945 रे स्टार्ट होता। आर हेडक्वार्टर क्योंठारे अवस्थित देखा आम आर हेडक्वार्टर अवस्थित न्यूयॉर्क रे न्यूयॉर्क सिटी कौटी अवस्थित अच्छी यूएस रे अवस्थित अच्छे। आउ यहाँ आम जानिलु यूएनओ आगु आउ गोटे ऑर्गेनाइजेशन थिला जोटा कि फेल्ड हैला तेणुक यूएनओ पावर को आसिला। सो से ऑर्गेनाइजेशन रो कौन नाम थिला लीग ऑफ नेशन। सो लीग ऑफ नेशन जेतेबेले फेल्ड हैला वर्ल्ड वार को अटकेଇବା ପାଇଁ तेबे आउ गुटे ऑर्गेनाइजेशन एबे करागला सेटा होउची यूएनओ। ओके जार फुल फॉर्म की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके सो इट वाज नॉट सो इजी इट्स गो थ्रू मेनी कॉन्फ्रेंसेस। यह इजी प्रोसेस नथिला बहुत सारा कॉन्फ्रेंस बहुत वर्षर परिश्रम पर बहुत नेशन मानकर इन्वॉल्वमेंट पर यूएनओ एस्टाब्लिश्ड होता कि जेपरी युद्ध चली वर्ल्ड वार टू समस्ते चाहूले कि गोटे वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लिश्ड हो जहाँ फल समस्ते शांति रहिबा पीस एस्टाब्लिश्ड हो एवं समस्त मध्य ब्रदरहुड रिलेशनशिपटा मेंटेन रो। सो केउ केउ सब कॉन्फ्रेंसेस देई करी यूएनओ यात्रा करिथिला आ लास्ट को यूएनओ क्रिएट होइतिला से सब विषय बे आमे देखिबा। ओके फर्स्ट होउची द अटलांटिक चार्टर। द अटलांटिक चार्टर केबे होइतिला 1941। इटा गुटे होउची कॉन्फ्रेंसटा इटी कॉन्फ्रेंस रे कोन कोन मेंशन थिला देखिबा हमें। विदाउट पीपल कंसर्न देयर विल नॉट बी टेरिटोरियल चेंजेस इन फ्यूचर। भविष्य रे किछि भी सीमा रिलेटेड कि सीमा एक्सटेंड हेबो कि सीमा कमा जीवो कि से सब विषय रे किछि भी पीपल मानक कंसर्न बिना कार्य करा जीवो नाही। सो मेजर विषय सब इन्वॉल्व रहिबे फ्यूचर रे किछि भी टेरिटोरियल वर्क पाई। ओके कौन सी देश एग्रेशन रो पॉलिसी फॉलो करि परिबो नाही आउ मारधाड़ की करि परिबो नाही आउ बहुत सारा विषय ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेया पाई यूएन चार्टर रे कथा उठिला। जॉइंट बाय एटी किए जॉइन कर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट किए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ए माने एठी योजना करथिले आउ ए माने कोन कहले योजना कले कि वर्ल्ड लेवल रे एक संगठन हेबो। ए माने एठी डिसाइड कले कि ये सब टेरिटोरियल विषय चिंता कले तापर माने ये भावले कि हाँ जेहेतु लीग ऑफ नेशन फेल्ड करिछि एबे वर्ल्ड लेवल रो एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन रो आवश्यक अछि। सो नेक्स्ट स्टेप रे देखिबा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस मान को देखिबा से माने आउ कोन कोन सब डिसीजंस नउछंती। ओके एबे आसी गला वाशिंगटन डिक्लेरेशन। वाशिंगटन डिक्लेरेशन रे एबे देखिबा ए माने कोन कोन करूछंती। वाशिंगटन डिक्लेरेशन केबे साइन होता जनवरी 1 1942 रे साइन होता। वाशिंगटन रू आम ना रू आम जानीपे यहाँ कौटी थी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कौन कैपिटल ऑफ अमेरिका। ओके यूएस रे कैपिटल हूँ वाशिंगटन डीसी। साइन होता यहाँ केबे संधि साइन होता जनवरी 1 1942 रे हला से 1941 रे हितला इटा 1942 ईयर बाय ईयर इमानकर कॉन्फ्रेंस एबे हेबो देखि 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 चलंतो आपण माने। एठी कोन इज 26 नेशन साइंड दिस। 26 नेशन ए वाशिंगटन डिक्लेरेशन बा डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशन जोटा कुआ जे सेठी केतरा नेशन साइन करथिले 26 नेशन साइन करथिले। तापरे कोन हो जे द टर्म इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो एबे। The term United Nations was first used officially here, which proposed by US President
फ्रैंकलिन रूजेवेल्ट कौन करथिले यूनाइटेड नेशन फर्स्ट टाइम ऑफिशियली ए वर्ड को यूज करथिले यूनाइटेड नेशन की करथिले यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजेवेल्ट ओके तापर आम आगु को जीवा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस विषय रे सेठी आम बुझीगले कि सेठी आमर फ्रैंकलिन रूजेवेल्ट यूनाइटेड नेशन रो नाम तो डिस्कस कराई तो सेठी मध्य यूनाइटेड नेशन रो गठन विषय बहुत सारा कथाटा उठी आपण मैंने जानीपारे नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस को आम जा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होची मॉस्को कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1943 टा हेइथिला इठारे बड़ बड़ नेशन लाइक यूएसए यूके यूएसएसआर एंड चाइना इठारे पार्टिसिपेटेड करथिले जोटा कि लास्ट को मेनली मानकर पाखरे ही नाटो पावरटा रहीसिला से नाटो कौन से विषय आम पर पढ़ा सॉरी नाटो पावर कौचे भिटो पावरटा एमानकर ऊपर ही रही तो से विषय आम निश्चय पर पढ़ा तो ये बड़ नेशन लाइक यूएसए यूके यूएसएसआर चाइना जॉइन होते पार्टिसिपेट करते डिसेम्बर 1943 ए कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट तेहरान पार्ट ऑफ ईरान तापर कौन है देखु मॉस्को कॉन्फ्रेंस रे माने तो अटेंड कले तापर सही वर्ष 1943 तेहरान रे गुटे कॉन्फ्रेंस हला तेहरान रे कॉन्फ्रेंस हला बिटवीन कार मध्य हला फ्रैंकलिन डी रूजेवेल्ट विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन तो मेनली आम देखु यूएसए यूके एंड सोवियत यूनियन बा यूएसएसआर एटी पार्टिसिपेट करथिले सो ए तेहरान रे एमाने कौन डिसाइड करथिले बा तेहरान कॉन्फ्रेंस बा आमे सेटा कहि पारबा मॉस्को कॉन्फ्रेंस अंडर रे ही जाउची ओके तो आम इन कनक्लूजन कौन बाहर कले दे डिसाइडेड टू डिफीट एक्सिस पावर एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ यूएनओ सो तीनटा से लीडर यूएसए यूके आ यूएसएसआर रो से माने डिसाइड कले तीनटा लीडर कि से माने एक्सिस पावर को परास्त करेंगे एवं यूएनओ रो फॉर्मेशन पाई कौन कौन स्टेप निया जिवो कौन रूल रेगुलेशन इनवॉल्व करा जिवो सेही सब विषय रे सेठी मॉस्को कॉन्फ्रेंस रे से माने डिसाइड कले ओके नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस आसी पहुँचला डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस 1944 इटा होता 1944 रे सो डम्बार्टन ऑक्स कौन डम्बार्टन ऑक्स हूँ सिचुएटेड डम्बार्टन ऑक्स गोटे प्लेस रो नाम जोटा कि वाशिंगटन डीसी यूएसए रे सिचुएटेड अच्छे तापर यहाँ गोटे बहुत सीरीयस कॉन्फ्रेंस थिला कि पई सीरीयस कॉन्फ्रेंस थिला सेटा आमे देखा पाइबा कि पई सीरीयस कॉन्फ्रेंस थिला ड्राफ्ट प्रपोजल रेडी देन दिस प्रपोजल वाज सेंड टू ऑल 26 नेशन ऑफ द ग्रैंड अलायंस सो एबे कौन है ये सब प्रपोजल रेडी है कि प्रपोजल स्ट्रक्चर फंक्शन ऑर्गन्स प्रिंसिपल डिसाइडेड इन दिस कॉन्फ्रेंस ओके केमती कौन स्ट्रक्चर हेबो फंक्शन कौन केमती कौन काम करिवो केउ केउ ऑर्गन्स इठी इन्वॉल्व रहिबे इठर नीति कौन इतर संविधान कौन रहिबो कौ को केते पावर दिया जीवो सब विषय इठर डिसाइड करा गला ओके ड्राफ्ट प्रपोजल करागला एवं 26 नेशंस को से विषयटा पठागला सेंड करागला लिखा जाइए तापर ये क्यों क्यों बिग नेशंस जॉइन करते देख यूएसए यूके यूएसएसआर चाइना ओके यूएसए यूके यूएसएसआर चाइना पड़ी बड़ बड़ देश ये जॉइन करथिला इटा गोटे सीरीयस कॉन्फ्रेंस थिला कि ये बहुत इंपोर्टेंट स्टेप माने सब निया जाइथिला ओके नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होची याल्टा कॉन्फ्रेंस केबे हितिला 1945 रे हितिला याल्टा कॉन्फ्रेंस हितिला 1945 रे पार्टिसिपेटेड किए करिथिले देखो एबे एडी पार्टिसिपेटेड करिथिले फ्रैंकलिन डी रूजेवेल्ट किए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए दैट टाइम विंस्टन चर्चिल पार्टिसिपेट करथिले प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके रो जोसेफ स्टालिन पार्टिसिपेट करथिले जो कि प्राइम मिनिस्टर रॉन्ग ये प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ सोवियत यूनियन ओके सो ये मैंने आउ कौन डिसाइड करथिले इंपोर्टेंट जिनस गोटे देखा भोटिंग प्रोसेस कौन रतेबले यूएनओ एस्टाब्लिश्ड हे से भोटिंग प्रोसेस कौन रेतेटा नेशंस केतेटा भोट दे पारे भिटो पावर कौन भिटो पावर को नेशंस को दिज्व भिटो पावर कौन से परवर्ती समय आम आलोचना करवा भिटो पावर क्यों क्यों नेशन को दिज्व भिटो पावर केमती यूज करा तो से विषय में मेनली भोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो को कॉन्फ्रेंस रू स्टार्ट हो याल्टा कॉन्फ्रेंस रू ओके सो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस आम देखलु सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हो गलानी 1945
तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 रे हितिला। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस रे कौन हितिला देखिबा एबे 50 नेशंस गैदर्ड इन सैन फ्रांसिस्को ऑन 26 जून 1945। 50टा नेशंस 26 जून 1945 रे सैन फ्रांसिस्को रे गैदर हितिले। कौन हैला तापर देखबा वेयर 50 nations have to send representatives to draft the United Nations Charter। 50टा देश एबे कौन हैला सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू ड्राफ्ट द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। एबे आसिला यूएन चार्टर यूनाइटेड नेशन चार्टर बा यूएन चार्टर जोठी कि तांकर सबु प्रिंसिपल सबु रूल्स रेगुलेशन थिला एबे खाली यूएनओ हेबार ऊपर अछि इमानकर समस्तकर सिग्नेचर दरकार। तो 50टा नेशन कौन हैला सैन फ्रांसिस्को रे गैदर हेले आउ टू ड्राफ्ट द यूएन चार्टर। सो तारपर कौन हैला पोलैंड। Poland was the only nations who was not sent his representative because they had not recognizable government that time। पोलैंड कौन कला तार रिप्रेजेंटेटिव को पठेई पारिला नहीं। कौन पाई पठेई पारिला नहीं सेठा ही से गोटे स्थायी गवर्नमेंट गोटे रेकग्नाइजेबल गवर्नमेंट न थिला। किंतु इंपोर्टेंट पार्ट लेटर पोलैंड साइंड द यूएन चार्टर ऑन 15 अक्टोबर 1945। यूएन चार्टर रे पोलैंड के सिग्नेचर कला 15 अक्टोबर 1945 आफ्टर बिकम ए रेकग्नाइजेबल गवर्नमेंट। से टाइम रे रेकग्नाइजेबल गवर्नमेंट नथिला तेणु करी से साइन करी पारि नथिला। किंतु 1945 अक्टोबर 15 रे पोलैंड साइन कला। तो पोलैंड 51th मेंबर हला यूएन रो। फर्स्ट 50टा नेशंस गैदर हितिले पोलैंड जाई पारिलानी शेष रे पोलैंड कोन हला 51 मेंबर हला यूएन चार्टर रे साइन करिकी। ओके सो यूएन चार्टर एबे रेडी गला आ 51 टा जो फाउंडिंग मेंबर एबे हे गले आ से मानकर भितर पोलैंड मध्ये मिसी गला। ओके तो एबे हेला अक्टोबर 24 1945 रे यूनाइटेड नेशंस फॉर्मड इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए। तो यूनाइटेड नेशन एबे पूरा रेडी ही गला केबे यूनाइटेड नेशन फॉर्मड होईची अक्टोबर 24 1945 रे यूनाइटेड नेशंस फॉर्मड होईची। आ जदी भी क्वेश्चन आउची व्हेन यूएनओ ऑफिशियली केम इनटू फोर्स। तो यूएनओ ऑफिशियली केम इनटू फोर्स जेबे कहबो सेम डेट रहबो हला कंफ्यूज हबार नै। सेम डेट रे यूएनओटा कार्यकारी होईची। तो किछि गुडे ऑप्शनल विषय हमें देखिबा जोटा कि हमर इंडिया सहित रिलेटेड। ओके was India a founding member of the UN। so 50टा नेशन फर्स्ट साइन कले 51 नंबर मेंबर बनला किए पोलैंड। सो इंडिया कौन फाउंडिंग मेंबर रे जाऊ थिला कि आमर जदि प्रश्न यस इंडिया गुडे फाउंडिंग मेंबर कि पाई जून 26 1945 रे इंडिया साइन द यूएन चार्टर इन सैन फ्रांसिस्को। 26 जून 1945 रे इंडिया साइन करिथिला यूएन चार्टर रे जोटा कि सैन फ्रांसिस्को रे कॉन्फ्रेंस हेतिला। आउ जदि पचारिबो ऑफिशियली इंडिया केबे यूएन रो मेंबर हला। ऑफिशियली इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ यूएन इन 30 अक्टोबर 1945। 13 अक्टोबर 1945 रे इंडिया ऑफिशियली मेंबर हिथिला यूएन रो। सो इटा थिला यूएनओ विषय रे। नेक्स्ट पार्ट रे आमे निश्चय पढ़िबा कि यूएनओ रे केते कोन ऑर्गेन्स अछंती यूएनओ रो काम कोन आ बहुत सारा विषय आमे पढ़िबा। ओके थैंक यू।